पिछले एपिसोड में टैंजू कल्टीवेशन के लिए टाइम एंड स्पेस वाले जगह पर गया था, जहाँ पर पेंग के साथ में इसकी फाइट हो गई थी और उसने पेंग को हवा में लटका दिया था। इसके बाद पेंग की हालत खराब हो जाती है और वो कहने लगता है कि तुम हो कौन, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे अंकल डेनिस एल्डर हैं? फिर कहता है कि तुम मुझे तुरंत यहाँ से जाने दो। इस पर टैंजू कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूं? तुम्हें लगता है तुम्हारे सामने मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इसके बाद टैंजू पेंग को गुस्से में नीचे पटक देता है और इसके बाद उसे लगातार थप्पड़ मारने लगता है। अब यह देखते ही बाकी के स्टूडेंट हैरान होते हैं और इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि एक मिसलेनियस स्टूडेंट पेंग को पीट रहा था, जो कि उसके लिए बहुत शर्म की बात थी। इसलिए किसी को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद सभी बात करने लगते हैं कि यह पुल 3 एल्डर का है, क्या वो इस बात को नहीं जानता? इस पर एक स्टूडेंट कहता है इस बारे में 3 एल्डर को पता चल जाने दो, उसके बाद 3 एल्डर तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर टैंजू पेंग को पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है और कहने लगता है कि तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मिसलेनियस का मतलब है जोंगमेन के लिए लिंक माइन की माइनिंग करना और एलेक्सिर को तैयार करना, लेकिन क्या उसके बिना ये स्पिरिट स्टोन तुम्हारे हाथों में आ सकते हैं? अब इस बात को सुनकर सभी का सिर नीचे झुक जाता है और कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। फिर टैंजू कहता है कि तुम लोग जिस स्पिरिट स्टोन का यूज करते हो वो मिसलेनियस स्टूडेंट के कठिन मेहनत के बदौलत आता है, जो अल्केमी को कल्टीवेट करने के लिए एक्रोबेटिक आर्ट सीखते हैं और उसके लिए काफी मेहनत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पेंग मिसलेनियस स्टूडेंट की बेइज्जती करता रहा। फिर भी अगर हमारे पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है तो क्या तुम्हें नहीं लगता यह सब एक जानवर का काम है? इसके बाद टैंजू पेंग से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मेरी बात सही है? तब इस पर पेंग कहता है क्या तुम मुझे मार देना चाहते हो? इस पर टैंजू कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने अभी तुमको मारा फिर मैं रूल को वायलेट कर दूंगा और इसकी वजह से मुझे भी मार दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और अब तुम्हें इस बात के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुमने मेरे जैसे बहुत से मिसलेनियस स्टूडेंट को इंसल्ट किया है। अब इस बात को देखते ही इनर गेट के स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पेंग को एक मिसलेनियस स्टूडेंट ने पीटा था, जो कि बहुत शर्म की बात थी। तब एक स्टूडेंट कहता है कि वो एल्डर का भतीजा होने की वजह से पूरे दिन दिखावा करता था, लेकिन आखिरकार आज उसे सबक मिल गया। इधर पेंग ने अभी तक माफी नहीं मांगी थी, इसलिए टैंजू इसके सिर पर अपना पैर रख देता है, जिसके बाद आखिर में पेंग को माफी मांगनी पड़ती है। तब टैंजू कहता है कि तुमने इसमें काफी देरी कर दी और इसको फिर से पीटने जाता है, लेकिन पेंग अब इसे छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, मुझे किसी भी मिसलेनियस स्टूडेंट को इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। तब टैंजू कहता है कि अगर तुम पहले ही माफी मांग लेते फिर तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। इसके बाद वो कहता है कि मिसलेनियस स्टूडेंट के पास भी पर्सनैलिटी होती है, इसलिए आज के बाद फिर कभी ऐसी गलती मत करना। इसके बाद वो बाकी के इनर गेट के स्टूडेंट को कहता है तुम सभी तो मुर्दा लगते हो। यह सुनकर एक स्टूडेंट कहता है कहीं यार टैंजू तो नहीं है, लेकिन एल्डर लियू भी यह सारी चीजें देख रहा था और कहने लगता है लेवल 9 के सोल प्यूरिफिकेशन वाले 4 स्टूडेंट भी उसके सामने नहीं टिक पाए। यह तो बिल्कुल एक जीनियस लगता है। फिर हम एक सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो सोच रहा था एल्डर बेन को तो लिंक्स मेडिसिनल गार्डन में घुटने टेकने की सजा मिली है, लेकिन मुझे इस बारे में कैसे भी 4 एल्डर को बताना होगा जिसने सियानमैन डैन को बेचा था। तभी इसी वक्त टैंजू यहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि मुझे बेस्ट रिंग वाले टाइम एंड स्पेस पकौड़ा पर चढ़ना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यह सुनकर सीनियर स्टूडेंट हंसने लगता है और कहता है तुम तो सच में बहुत खतरनाक हो। मैंने भी सुना कि तुमने लीजियान को मार दिया, जबकि तुम्हारे पास में लेवल 7 वाली बेकार वाली फीटल सोल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम टाइम एंड स्पेस के बेस्ट पकौड़ा पर जाने के काबिल नहीं हो। यह सुनते ही टैंजू इसकी वजह पूछता है। तब सीनियर स्टूडेंट बताता है कि डेनमार्क में लीजियान की रैंक 298 थी और मैंने सुना था कि तुम लीजियान को मारते वक्त बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, लेकिन इस बेस्ट पकौड़ा पर डेनमार्क के केवल टॉप 200 स्टूडेंट ही जा सकते हैं, इसलिए तुम इस पर नहीं जा पाओगे। तब टैंजू कहता है इस बात को याद दिलाने के लिए आपको थैंक यू, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। इस पर सीनियर स्टूडेंट कहता है कि तुम बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लेकिन यह बेस्ट पकौड़ा 3 महीने में केवल एक बार ओपन होता है, जो कि पिछली बार 1.5 महीने पहले ओपन हुआ था। इसलिए अगर तुम ट्राई करना चाहते हो फिर तुम्हें 1.5 महीने के बाद वापस आना होगा और उस वक्त मैं भी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना चाहूँगा। तब टैंजू कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं अभी मिडिल ग्रेड वाले पकौड़ा को ट्राई करना चाहता हूँ। तब सीनियर स्टूडेंट कहता है कि अब
तुम्हारी ही बारी है, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद येलिंग नाम का स्टूडेंट 666 नंबर वाले पगोड़ा से बाहर आएगा। इसलिए तुम जितने दिनों तक प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके हिसाब से मुझे स्पिरिट स्टोन दे दो। तब टैन्यू कहता है कि मैं 18 दिनों तक कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, और वो सीनियर स्टूडेंट के सामने बहुत सारा स्पिरिट स्टोन रख देता है। अब इस चीज को देखते ही सीनियर स्टूडेंट थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो टैन्यू को पगोड़ा को ओपन करने वाली टोकन देता है और कहता है कि यहाँ से जाने से पहले इस टोकन को वापस कर देना। इसके बाद टैन्यू यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी सीनियर स्टूडेंट के पास इसके अंकल का मैसेज आता है और यह सोचता है कि अब कौन सा काम आ गया। इधर येलिंग पगोड़ा से बाहर आ गया है और कुछ लोग इसको कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर कहते हैं कि अब तुम टॉप 160 की लिस्ट में शामिल हो चुके हो और जल्दी ही 150 की लिस्ट में भी आ जाओगे। फिर हमें पता चलता है येलिंग एल्डर बेन का स्टूडेंट है, जिसके पास में वाइंड और थंडर की पावर है। इसी वक्त टैन्यू भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख येलिंग कहता है तुमने अभी जो कहा उसे फिर से रिपीट करो। तब टैन्यू कहता है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। इस पर येलिंग कहता है तुमने अभी अभी मुझे कचरा बोला। अब टैन्यू भी समझ जाता है कि येलिंग एल्डर बेन का स्टूडेंट है। इसके बाद येलिंग टैन्यू पर हमला करने आता है, लेकिन अब टैन्यू भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के बीच में शानदार टक्कर होती है। लेकिन फिर पता चलता है कि टैन्यू ने येलिंग को जख्मी कर दिया है, जिसे देख बाकी के स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। को यकीन नहीं होता टैन्यू ने येलिंग को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, क्योंकि सब जानते हैं टैन्यू के पास बेकार फीटल सोल है। फिर टैन्यू येलिंग से कहता है मैंने तो तुम्हें कचरा नहीं बोला था, लेकिन मैं अब इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हारे सामने बोलता हूँ तुम सच में कचरा हो। अब यह सुनकर येलिंग को बहुत बुरा लगता है। तभी टैन्यू कहता है लेकिन मेरे ओपिनियन में तुम तो कचरा भी नहीं हो। अब इस बात को सुनकर येलिंग को बहुत गुस्सा आता है और टैन्यू से कहता है कि तुम तो बहुत घमंडी हो, लेकिन मैं अब तुम्हें लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। लेकिन इसी वक्त यहाँ कुछ और स्टूडेंट भी आ जाते हैं और टैन्यू को येलिंग के सामने देख इनकी फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन एल्डर लियू भी यह सारी चीजें देख रहा था और कहता है कि टैन्यू को येलिंग के ताकत के गहराइयों का पता नहीं है, इसलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। अब इधर येलिंग बाकी लोगों को रिंग से बाहर कर देता है और फिर अपनी वाइंड पावर का यूज करके हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद वो टैन्यू से कहता है तुमने मुझे पहली फाइट में जख्मी कर दिया, इसलिए तुम्हें लगता है तुम मेरा सामना कर पाओगे, लेकिन हमारी फाइट तो अभी शुरू हुई है। इस पर टैन्यू कहता है लेकिन मेरे लिए यह फाइट खत्म हो चुकी है। इसके बाद टैन्यू अपने 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करता है और येलिंग के चारों तरफ स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने लगता है। तब येलिंग कहता है तुमने इस चीज से ली जियान को भले ही मार दिया, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद येलिंग वाइंड और थंडर की पावर का यूज करता है, जो कि बहुत पावरफुल था और इसे देख बाकी लोग दूर हट जाते हैं, जबकि खुद टैन्यू भी हैरान रह जाता है। यह देख बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि अब टैन्यू येलिंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि येलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद टैन्यू स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिसे देख येलिंग को कुछ समझ नहीं आता। तब टैन्यू कहता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम बहुत जल्द ऊपर जाने वाले हो। इसके बाद वो कहता है मैं मानता हूँ तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम स्वॉर्ड फॉर्मेशन में एंटर नहीं करते तब उस कंडीशन में शायद मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अब तुम बिल्कुल मेरे सामने हो। इसके बाद टैन्यू गोल्ड पावर का यूज करने लगता है, जिसे देख येलिंग हैरान रह जाता है, क्योंकि टैन्यू तो इसके काबिल है ही नहीं। इसके बाद टैन्यू येलिंग पर अटैक करता है, लेकिन येलिंग इसे रोक लेता है और टैन्यू पर बहुत ही खतरनाक पावर का यूज करता है, लेकिन टैन्यू को इस बार भी कुछ नहीं हुआ था और यह देखते ही इसकी हंसी बंद हो जाती है, क्योंकि अब तो टैन्यू की तलवार भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई थी। तब टैन्यू कहता है कि 10 गुना नहीं 11 गुना। अब इस बात से येलिंग को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि टैन्यू तो असल में गोल्ड, वुड और फायर तीनों की पावर का यूज कर रहा था। फिर येलिंग अपनी पूरी ताकत का यूज करता है, लेकिन अफसोस इस बार भी टैन्यू को कुछ नहीं होता और वो कहता है तुमने वाइंड और थंडर का पावर बहुत ज्यादा दिखा लिया, लेकिन अब मेरे डेविल माउथ की पावर को भी देख लो। इसके बाद टैन्यू आसमान में एक तलवार भेजता है, जहाँ कोई बहुत बड़ी पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देख येलिंग की हालत खराब हो जाती है। अब उसकी पावर के सामने येलिंग का टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो टैन्यू की पावर देख पूरी तरह से हैरान रह जाता